बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज हम आपसे चर्चा करते हैं भक्तामर जी के पहले नंबर श्लोक की। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पतितां जनानाम्। बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्लोक पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ भाव सहित नहीं जानते। सबसे पहला वर्ड क्या है? भक्तामर। भक्तामर क्या होता है? ये भक्त प्लस अमर से बना है। भक्त मतलब हम लोग भक्तजन, अमर मतलब यहाँ पे देवता के लिए कहा गया है। भक्तामर प्रणत मौली। प्रणत मतलब विशेष रूप से झुके हुए। मौली मतलब मुकुट। देवता लोग मुकुट पहन के आते हैं ना। मणि। मणि किसके लिए कहा गया? रत्न के लिए। प्रभाना किसके लिए कहा गया? कांति के लिए। मुद्युतकम। मुद्युतकम। मुद्युतकम किसके लिए कहा गया है? प्रकाश को करने के लिए। दलित। दलित मतलब नष्ट, पाप। पाप तो सब जानते हैं। तमोवितानम। तमा किसको बोलते हैं? अंधकार को। और वितानम विस्तार, विस्तार को। तो ये पहली दो लाइन, भक्ता मर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्युतकम दलित पाप तमो वितानम। भक्तामर जी का ये पहला श्लोक, जिसकी दो लाइन, दोनों लाइन का ब्रेक करके एक एक वर्ड का मीनिंग हम समझ रहे हैं। तीसरी लाइन सम्यक। सम्यक मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से। सम्यक प्रणम्य। प्रणम्य मीन्स नमस्कार। जिन पाद। जिन किसके लिए कहा गया है? जिनेन्द्र के लिए। पाद मतलब चरण उनके। युगम युगादाम। बालम वनम भव जले। बालम वनम मतलब सहारा देना। भव जले। भव जले मतलब समुद्र। पतिताम जनानम। पतिताम मीन्स गिरते हुए, और जनानम मतलब व्यक्तिगण। अब ये चारों के एक एक वर्ड की मीनिंग हम समझे हैं। अब इन चारों का भावार्थ समझते हैं। मणि जनित। मणि जड़ित। मुकुटों से। देवगण। देवगण जब आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते सिंपल से, बढ़िया से एकदम मुकुटों में उनके चमक रहती है। मणि जड़ित मुकुट पहन के जब वो आते हैं, मणि जड़ित मुकुटों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर, कौन थे प्रथम तीर्थंकर? ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ उनका असली नाम था। वृषभनाथ। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं। कौन नमस्कार करते हैं? देवतागण। और वो रत्न जनित मुकुटों की मुकुट पहन के आते हैं। तब उनके मुकुट, मणियों की कांति और भी अधिक दैदीप्यमान हो जाती है। किनके? देवताओं के। प्रभु के। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पापों को नाश करता है। और प्रभु भक्ति में लीन भक्त संसार से पार हो जाता है। हमें इस संसार में रहना है कि इस संसार से पार होना है, पहले हमें यह डिसाइड करना है। और अगर पार हो जाना है तो कैसे पार हो जाएंगे? ये प्रभु की भक्ति करके। युग श्रेष्ठा आद्य धर्म प्रणेता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में अच्छी तरह नमस्कार करके। तो सबको समझ में आया कि ये जो पहला वाला श्लोक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सभी को समझ में आ गया। अब इसके संग रिद्धि सिद्धि मंत्र भी लगा है। रिद्धि में है ओम रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो जीर्णानम राम रीम रोम रोम र असिया उषा अप्रतिचक्रे
फट विचकाय झूम झूम नमः स्वाहा। अब समझना क्या है। जिणाणम किसे कहते हैं? जिनेन्द्र प्रभु को नमस्कार करने के लिए णमो जिणाणम। अरिहंत तो सब जानते हैं, अरिहंतानम क्या है ये सभी जानते हैं। तो इस पहले नंबर श्लोक को आप जब भी करेंगे भक्ति पूर्वक, तब इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि मैं बैठा हूँ, आदिनाथ प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। कुंडलपुर में आदिनाथ प्रभु विराजमान है। कैलाश पर्वत से आदिनाथ प्रभु जो मोक्ष गए थे, वे आदिनाथ प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और जब देवतागण जब उन्हें नमस्कार करते हैं, तो उनके मुकुटों में जो रत्न ये सब जड़ित है, उनकी शोभा दैदीप्यमान हो जाया करती है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।